गिफ्ट कि वह सिर्फ दूध का तो पान करता है, जो तत्व होता है, सही चीज होता है, उसे तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो अतत्व होता है, हे होता है, उसे छोड़ देता है। सही का तो वो पान कर लेता है और गलत को वो छोड़ देता है। इस कारण आत्मा को हंसा की उपमा दी है। जैसे वो हंसा सिर्फ सारभूत को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्म तत्व कैसा होना चाहिए। इस संसार में सारभूत तत्व जो है उसे तो हम ग्रहण करना सीखें, और जो निस्सार है, या यूं कहें जो हे है, जो त्यागने योग्य है, जो छोड़ने योग्य है, उसे तो छोड़ देना चाहिए। और जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, उपेय है, उसे तो हम ग्रहण करें, उसे हम आत्मसात करें। जब ऐसी दृष्टि भीतर से आ जाती है, तब समझना वो क्षीर निर्विवेक की दृष्टि आ जाती है। उसे आध्यात्मिक शब्दों में कहें तो वह भेद विज्ञान की दृष्टि आ जाती है, वह आत्मज्ञान की दृष्टि आ जाती है। हंसा के पास वो दृष्टि है, वैसी ही दृष्टि हर एक संसारिक प्राणी के भीतर होना चाहिए। हमें क्या तो ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। लेकिन आज की बलिहारी है, व्यक्ति पानी पानी ही ग्रहण कर रहा है और दूध को छोड़ रहा है। जो भी वो अपनाता है, ऐसा उसके जीवन में कुछ भी नहीं है जो अपनाने योग्य होना चाहिए, लेकिन करता वो वही है। और जो वो छोड़ रहा है, उसे तो करना चाहिए, उसे तो वो छोड़ देता है, और जो छोड़ना चाहिए उसे जीवन में अपना लेता है। आप अपने अपने भीतर झांक करके देखो, आप क्या करते हो और क्या क्या छोड़ते हो। आप सिर्फ पाप का आलम्बन लेते हो, व्यसनों का आलम्बन लेते हो, कषायों का आलम्बन लेते हो, 4 संज्ञाओं से ग्रसित हो, और किसमें हो पता नहीं। आर्त रौद्र ध्यान का आलम्बन लेते, सारे के सारे जो तत्व, सारी की सारी जो चीजें हैं, सब त्यागने योग्य, त्याज्य है, हे है। ऐसा नहीं लगता सिर्फ पानी पानी छाछ ले रहे हो, बाकी क्लीन जो है वो सारी की सारी छोड़ दे रहे हो? नहीं लगता, हमें तो ऐसे ही लगता है। तभी तो संसार है, तभी तो संसार कम नहीं हो रहा है, प्रतिदिन बढ़ता ही चले जा रहा है, दिन प्रतिदिन आगे ही। और उसका जो ग्राफ है ऊपर की ओर एकदम ग्रोइंग फेस में, और स्टीपली बढ़ रहा है एकदम, जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है एकदम राइट, रॉकेट बढ़ता है, बिल्कुल वैसा ही। ग्रेजुअली भी नहीं बढ़ रहा है, ग्रेजुअली भी बढ़ते समझ में आता है, वो एकदम 90 डिग्री से जैसे रॉकेट छूटता है, सीधे स्ट्रेट लाइन की भांति 90 डिग्री आकाश की ओर जाता है। ऐसे ही संसारी व्यक्तियों का संसार कैसे बढ़ रहा है, एकदम स्टीप ग्रोथ लेकर के। नहीं होना तो उल्टा चाहिए था, पर वो उल्टा रहा, अलग ही बोला। अब उस कांटे का हंसा एहसास कराता है शिल्पी को कि सदा सदियों से हंसा तो जीता है, दोषों से रीता हो। सदियों से हंसा जीता है, ने वो आत्म तत्व जीता हुआ आया है। दोषों से रीता मतलब दोषों से रहित होकर के, दोषों से शून्य होकर के, परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको। हमें दुख देने का सबसे बड़ा हेतु जो होता है हमारी काया, शरीर। जब तक इस आत्मा के साथ शरीर लगा रहता है, जब तक ये काया लगी रहती है, तभी तक व्यक्ति विषयों कषायों में उलझा रहता है, आर्त और रौद्र ध्यान में लगा रहता है, पाप की प्रवृत्ति में लगा रहता है। आप देखो, जब से आपने होश संभाला है, आप किसको केंद्र में रख करके सारे कार्य करते हैं। केंद्र में होता है, सेंटर पॉइंट होता है बॉडी, फिजिकल बॉडी। या तो आपकी अपनी बॉडी होगी अथवा पर की बॉडी होगी। नहीं, उस बॉडी को सजाने के लिए, उस बॉडी को खिलाने के लिए, उस बॉडी की सुरक्षा के लिए, उस बॉडी की देखभाल के लिए, उस बॉडी में ही राग करते हो, तो स्वयं की बॉडी से राग करते हो अथवा पर के शरीर को देख करके राग करते हो। सब कुछ वो इसी की सुरक्षा में लगा है। और किस रोग हो जाए तो परेशान हो जाए, डॉक्टर के चक्कर लगाता रहता है, नहीं लगाता रहता है। यानी सब कुछ विषय कसाय के पीछे लगने का जो मूल हेतु है वो हमारा शरीर, वो काया है। जब तक आत्मा के साथ ये शरीर लगा रहेगा, तब तक संसारी व्यक्ति इसी के राग और द्वेष में उलझा रहेगा, इसी के पोषण में लगा रहेगा, इसी की सुरक्षा में लगा रहेगा, और कुछ नहीं है।
तो आज तक क्या होता आया है? सिर्फ आज तक सबको यदि दुख मिला है तो इस शरीर के माध्यम से ही मिला है। यानी दुख का केंद्र बिंदु जो है वह शरीर है। सिद्ध भगवान जो है सुखी क्यों है? क्योंकि वह शरीरातीत हो चुके। वो शरीर ही दूर हो गया, यानी वो मीडियम ही चला गया, तो फिर दुख करने का रीजन ही नहीं। पता है, शरीर है तो उसको पोषण करने के लिए, सुरक्षा के लिए, उसको व्यसन दिलाने के लिए, उसके साज सजाने में, संवारने में क्या है? तन की भूख अथवा मन की भूख। मन भी तो एक बॉडी है और क्या है? तन भी है, फिजिकल शरीर से दिख रहा है। मन जो है अंतरंग होता है तो शरीर का ही वो हिस्सा। या तो तन के लिए लगा है अथवा मन के लिए लगा है। तन को भरने में लगा है तो मन की खुराक भरने में लगा। मन की खुराक कौन सी? यश की खुराक, ख्याति की, पूजा की, लाभ की, प्रसिद्धि की, मान की, ईगो की। मन की खुराक हमारी ईगो की, वो भी एक शरीर का ही हिस्सा है, अंतरंग रहता है, वो अंतःकरण कहलाता है, भीतर लगा रहता है। तो सब कुछ दुख का जो जड़ कारण है वो शरीर है, काया है। इसी कारण आचार्य भगवान कह रहे हैं, सदा सदियों से हंसा तो जीता है, दोषों से रीता हो, परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको। इसीलिए लगता है अंत में इस काया का दाह संस्कार होता। दाह संस्कार की जो प्रथा चली शायद इसीलिए कि बाद में व्यक्ति रियलाइज करता है, महसूस करता है, यार इसी के कारण बहुत दुख हुआ है, ऐसा करो, उसको जलाओ, नष्ट करो, अलग करो। शायद यही सोच करके वो बाद में महसूस करता है, अनुभव करता है, इसके पीछे सब कुछ सहा है, क्यों ना इसे ही हटा दे। लेकिन वो ये भूल जाता है, ये बाहर का औदारिक शरीर जलाने से सब कुछ नहीं जलता है। उस औदारिक शरीर के भीतर भी सूक्ष्म शरीर जो होता है, जो हमारा कार्बन शरीर होता है, जो और भी बड़ा बीज है इस औदारिक शरीर को उत्पन्न करने का, संसार को बढ़ाने का। तो जलाना ही है तो इस औदारिक शरीर को नहीं जलाना है, तो उस कार्बन शरीर को जलाओ, यानी उस कर्म को जलाओ, कर्म को दग्ध करो, तब कहीं जाकर के वो शुद्धता होती है। हे काया जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी अभी भी जलाती रही है आत्म को बार बार जन्म ले लेकर के। कई बार अग्नि से जली है ये औदारिक काया, यह पार्थिव देह, लेकिन वह स्वयं नहीं जली है, जलाती रही है इस आत्मा को। कैसे जलाती है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भज गोविंदम भज गोविंदम। जननी जठरे शयन करन। एक शंकराचार्य जी उन्होंने एक भजन लिखा, पलितम मुंडम, ऐसे ही कुछ है, दर्शन विहीनम जातम तुंडम पलितम मुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। अर्थात मुंडन जो है दर्शन से विहीन हो गया है, दांतों से रहित हो गया है व्यक्ति का चेहरा, बाल जो है सफेद हो चुके हैं, वृद्धावस्था में दंडा लेकर के वो आगे बढ़ता है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। दर्शन विहीनम जातम तुंडम पलितम मुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। वृद्धावस्था में डंडा लेकर के चलता है, डगमगाते हुए, हिलते डुलते हुए, गर्दन हिलती है, बाल सफेद हो चुके हैं, दांत गिर चुके हैं, फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंड, फिर भी वह आशा के पिंड को छोड़ता नहीं है, तृष्णा को छोड़ता नहीं है, यानी उस मन की खुराक को, मन की भूख को नहीं छोड़ता है। और इसी कारण पुनः जन्म लेता है और जन्म ले लेकर के दुख पहुंचाता है। समझ रहे हो क्या करना है? क्या करना है? यदि दुखों से ऊपर उठना है तो काया से ऊपर उठो। काया से ऊपर उठ करके कैसे होगा? इसे जला करके नहीं, सुसाइड करके नहीं,
नष्ट करके नहीं, उस अंतरंग काया को, जो अंदर में रहने वाली कार्बन काया है, उसको जला करके, और उसको जलाने की, उसको नष्ट करने की जो प्रोसेस है वह एक साधना के मार्ग को अपना करके होती है, विषय कषायों को, पापों को त्याग करके होती है। अपना आगे चले। इधर यह लेखनी भी कह उठी प्रासंगिक साहित्य विषय पर की, लेखनी के धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता है। श्रद्धा से अभिभूत श्रोता वह प्रवचन श्रवण कला कुशल है। हंस राज हंस सत्रस क्षीर नीर विवेकशील वाला, यह समुचित है कि रसोइया की रसना रसदार रसोई का रसस्वादन कम कर पाती है, क्योंकि प्रवचन काल में प्रवचनकार, लेखन काल में लेखक, वह दोनों लौट जाते हैं अतीत में। उस समय प्रतीति में नहीं रस रहता है, नहीं नीरसता की बात, केवल कोरा टकराव रहता है, लगाव रहित अतीत से बस। बहुत अच्छे से आचार्य भगवान अब सबकी खिंचाई कर रहे हैं, प्रवचनकार की भी खिंचाई कर रहे हैं, उस लेखक की भी खिंचाई कर रहे हैं, और अपनी भी खिंचाई कर रहे हैं, हमारी भी खिंचाई कर रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं? जो हलवाई होता है होटल, हलवाई कभी भी मिठाई नहीं खाता, जो दिन भर मिठाई बनाता रहता है उसको रुचि नहीं होती खाने की, एलर्जी ऐसी हो जाती है। वो जो रसोई बनाता है उस रसोई का वो स्वाद नहीं लेता है ना, उसको खाना ही अच्छा नहीं लगता है। वही एग्जाम्पल आचार्य भगवान दे रहे हैं। इधर यह लेखनी भी कह उठी प्रासंगिक साहित्य विषय पर की, लेखनी के धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता है। कौन? जो लेखक है वो नहीं कर रहा आत्मसात, जो प्रवचनकार है वो आत्मसात नहीं कर रहा है। कौन करता है? श्रद्धा से अभिभूत श्रोता वह, जो श्रद्धा से सहित होता है, जो सुन रहा है, वो हमारी बात को तो आत्मसात कर लेगा। क्योंकि जो प्रवचनकार है, प्रवचन कर रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है? उसका ध्यान उस थिंकिंग में रहता है, उस प्रोसेस में रहता है कि क्या कहना है। जो लेखक होता है उसका चिंतन लेखन में लगा रहता है, उसकी प्रवृत्ति उसमें लगी रहती है। लेकिन जो वाचक होता है, जो मन से उसे पढ़ता है, जो सुनता है हृदय से, वही उसे आत्मसात कर सकता है। इस कारण जब मोक्ष प्राप्त करना होता है भगवान को, उन्हें भी अपने योगों का निरोध करना पड़ता है, समवसरण को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि समवसरण में बैठे बैठे भी उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपदेश देते देते वो अनुभव नहीं हो सकता है। उपदेश दे करके जब वो ऊपर उठते हैं, उस समवसरण को छोड़ते हैं, दिव्य धनी को भी छोड़ते हैं, अपनी सारी प्रवृत्ति को छोड़ते हैं, तब कहीं जाकर के वो अनुभव में डूब पाते हैं, शुक्ल ध्यान, तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान कर पाते हैं और वो सिद्ध बन पाते हैं। ऐसे ही जब लेखक होता है, लिखने में व्यस्त होता है, तो वो उसे अनुभूत नहीं करता है। प्रवचनकार जब प्रवचन करता है, ओरेटर जो वक्ता होता है, वो उस रूप अनुभूत नहीं कर सकता। ऐसा नहीं अनुभूत नहीं करता, करता भी है, लेकिन वैसा नहीं जो साक्षात श्रोता सुनने वाला है। उसका सिर्फ एक ही काम है, डूब करके उसे सुनना और कुछ नहीं करना, उसका और कोई काम नहीं होता। वही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। श्रद्धा से अभिभूत श्रोता वह प्रवचन श्रवण कला कुशल है, क्योंकि श्रवण करने में वह कुशल है। हंस राज हंस सत्रस क्षीर नीर विवेकशील वाला, क्योंकि वो एनालिसिस कर रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वह बुरे को छोड़ता है और अच्छे को अपनाता है। यह समुचित है कि रसोइया की रसना रसदार रसोई का रसा स्वादन कम कर पाती है। जब आप भोजन बनाते हैं किचन में, तब टेस्ट लेते हैं, खाके तो देखते हैं, आनंद आता है बनाते समय। हाँ, उस डिश का जो आप डिश बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, आनंद आता है। आनंद किसे आता है? जो खाता है। बना तो आप रहे हैं,
महिला वर्ग जो बनाते तो आप हैं, लेकिन उसकी अनुभूति कौन करता है? अनुभूति आप भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप बनाना छोड़ करके मात्र उसे सेवन करेंगे। तो जो उसे खाता है, अनुभूति स्वाद वही ले सकता है। तो आप महिला वर्ग जो किचन में भोजन बनाते हैं, उसमें भोजन की अनुभूति नहीं होती। लेखक जब लेखन कार्य करता है, उसको उसकी अनुभूति नहीं होती। प्रवचनकार जब प्रवचन करता है, तब अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति कब होती है? जब प्रवचन को भी छोड़ करके, लेखन को भी छोड़ करके, इवन चिंतन को भी छोड़ करके जब वो अपनी आत्मा में डूबते हैं, ध्यान में डूबते हैं मुनिराज, तब भी उन्हें अनुभूति होती है। अन्यथा प्रवृत्ति में नहीं, मात्र डूबने में वो अनुभूति होती है। क्योंकि प्रवचन काल में प्रवचनकार, लेखन काल में लेखक, वो दोनों लौट जाते हैं अतीत में। अतीत में जो हुआ था उस ओर, जो चिंतन किया था उस ओर। उस समय प्रतीति में नहीं रस रहता है, नहीं नीरसता की बात। ऐसा भी नहीं कि नीरस भी हो जाते, नीरसता भी नहीं रहती, नहीं रस रहता है, पर एक बात रहती कि आगे क्या देना है, वो चिंतन होता है। केवल कोरा टकराव रहता है, लगाव रहित अतीत से, बस इससे अधिक कुछ नहीं। स्वयं आचार्य भगवान जो लेखक हैं, अपने ही बारे में भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जो न्यूट्रल व्यक्ति होता है, एम्पायर होता है, वो पक्षपात से रहित होता है। जब वो आपका एनालिसिस कर रहे हैं तो अपना स्वयं भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। शिल्पी का आगमन हो रहा है। अब विषय आगे बढ़ रहा है। उसके बाद पेज नंबर 113 में शिल्पी का आगमन हो रहा है माटी की ओर। फूली माटी को रौंदना है, रौंद रौंद कर उसे लौंदा बनाना है। रौंदन क्रिया भी वह हथेलियों से संभव नहीं। स्निग्धता की अधिकता माटी में और लाना है ना। गोंद बनाना है उसे पगतलियों से ही संभव यह कारण कि कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्रायः कायर बनता है, और कर मांगता है कर, वह भी खुलकर इतना ही नहीं, मानवता से घिर जाता है, मानवता से गिर जाता है। इसके विपरीत शील है पांव का, परिश्रम का कायल बना यह। पूरा का पूरा परिश्रम कर प्राय घायल बनता है, और पावनता से मिलता है, पावनता से खिलता है।